नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज ये हम देखेंगे जो अपने आदिकाल के पुराने क्वेश्चन हैं व्याख्या के सहित, वो क्वेश्चन अपने कर रहे थे। इसमें 2 खंड करा चुकी हूँ भाग, ये तीसरा भाग है जो अपना करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जे हाल मिसकी मुकुम तगाफुल धुराए नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्ति किसकी हैं? अमीर खुसरो की पंक्तियाँ हैं। किसकी पंक्तियाँ हैं? अमीर खुसरो की पंक्तियाँ हैं। जे हाल मस्की कम्बरंदिस रिहाल हुजरे बेचारा दिल है, ये गाना भी है ना, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल गया। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? अमीर खुसरो की पंक्तियाँ हैं। तूतिया हिंद की उपाधि किसे मिली थी? अमीर खुसरो को मिली थी। और खालिक बारी पहेलियाँ मुकरिया दो सुखने गजल किसने लिखे? अमीर खुसरो ने लिखे थे। ठीक है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? ये कबीरदास की है प्रसिद्ध पंक्ति जो है। और रज्जब किसके शिष्य थे? तो रज्जब दादू दयाल के शिष्य थे। रजब की ये पंक्ति पूछ भी जा सकती है, जैसे पूछी जाती है कि ये पंक्ति किसकी है? दाई जैसा गुरु मिला, तो दाई जैसा गुरु मिला, इतनी पंक्ति याद कर लेना। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? रज्जब की हैं। अखरावट, आखिरी कलाम, कहनामा, मसलनामा, चित्रलेखा, ये और कानावत, ये सब किसकी रचना है? ये रचना है जायसी की रचना। और जायसी की सारी रचना अच्छे से देख लेना। निर्भय भीम व्योम के लेखक हैं, तो निर्भय भीम व्योम के लेखक कौन है? रामचंद्र सूरी हैं। और धनपाल की रचना कौन सी है? भविष्यत कथा है। राजशेखर की रचना कौन सी है? कर्पूर मंजरी है। ठीक है, संस्कृत के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनियों का नहीं बल्कि योगी का है? तो सिद्धों में जो सिद्ध कितने थे? 84 थे, जिसमें योगिनी कितनी थी? 3 थी। तो उनमें 3 कौन थी? खनखलापा, मणिभद्रपा और लक्ष्मीकरा। ठीक है, कौन सी नहीं थी? पुतलीपा नहीं थी। हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किस साहित्यकार ने किया है? तो हिंदी भी जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? अगर इसमें ऑप्शन में होते अमीर खुसरो तो आप उस पर टिक करते। इसमें है आबू सईद, तो आबू सईद ने हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन बना था बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरे इतिहास से। उसमें शुरू में 2-3 पेज जो दे रखे ना, उन्हें अच्छे से देख लेना। उसमें ना जैसे छोटे छोटे वन लाइनर वाले ये क्वेश्चन जो बने थे ना, एक बार वो थ्योरी पढ़ लेना, तो उसमें तुम्हें बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। आगे देखते हैं। कलचुरी राजवंश के 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। तो कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित है। तो ये है राउल बेल। राउल बेल किसकी रचना है? रोडा कवि की रचना है राउल बेल। और कैसी है? गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है ये जो है। और प्रथम शिलांकृत कृति कौन सी है? राउल बेल है। राउल बेल से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। राउल बेल के बारे में अच्छे से देख लेना, सारे बारीकी से। ठीक है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो ये कथन है बच्चन सिंह का। किसका है? बच्चन सिंह का। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने बच्चन सिंह को कहा था इनका ये जो समय इनका एक, हाँ सॉरी दोस्तों, ये बच्चन सिंह नहीं है, ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी। और बच्चन सिंह ने इनको क्या कहा था? बच्चन सिंह को इन्हें विद्यापति को जातीय कवि कहा था। ठीक है, और आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ रामचंद्र शुक्ल की। और श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि आजा किसने कहा है? विद्यापति को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? तो अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किसने किया था? जोइंदू ने किया था। जोइंदू की रचना कौन सी है? परमात्मा प्रकाश। किसकी रचना है? जोइंदू की रचना है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुई है।
हेमचंद की क्या है, शब्द अनुशासन, और हिंदी शब्द अनुशासन किसकी है, किशोरीदास वाजपेयी की व्याकरण ग्रंथ है। और प्राकृत का पाणि किसे कहा जाता है, हेमचंद को। हेमचंद की रचनाएं और जैसे कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, छंदो अनुशासन, देसी नाममाला। कुमारपाल चरित और देसी नाममाला ये रचनाएं बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हुई हैं। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। तो धनपाल मुंज मतलब धनपाल को किसने सरस्वती की उपाधि दी थी, तो वो दी थी मुंज ने। और धनपाल की रचना कौन सी है, भविष्यत कथा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीवन को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। तो इसमें से कौन सी काव्य धारा है जिसमें सहज भोग मार्ग से जीवन को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है, वो है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य, महासुखवाद का नाम सिद्ध साहित्य से जुड़ा है अगर पूछें तो, ठीक है। और सिद्ध साहित्य में पंचमकारों में कौन कौन आते थे, पंचमकार किससे संबंधित है, सिद्ध साहित्य से। और सिद्ध साहित्य में जो पंचमकार है इसमें कौन से थे, मांस, मछली, मंदिरा, मुद्रा और मैथुन, ये कौन से हैं, पंचमकार हैं। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं, तो सिद्ध साहित्य की विशेषताएं कौन सी हैं, जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास, गुरु महिमा का प्रतिपादन, बाह्य आडंबरों पाखंडों की कटु आलोचना, रहस्य अनुभूति, रहस्यात्मक अनुभूति, जन भाषा का प्रयोग। ठीक है, आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई क्या है, तो ये हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। हिंदी के प्रथम महाकवि है, व्याकरण में पारंगत है। तो ऑप्शन हमारा इसमें डी सही होगा। और चंद्रबरदाई को छप्पो का राजा किसने कहा है, तो चंद्रबरदाई को छप्पो का राजा किसे कहा जाता है, चंद्रबरदाई को कहा जाता है। किसने कहा, शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह सरोज में। चंद्रबरदाई की रचना जो है पृथ्वीराज रासो अधूरी थी, जिसे किसने पूरा किया था, इनके पुत्र जल्लड़ ने इसको पूरा किया था। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है, तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा, क्योंकि स्वयंभू है, लुइपा है और पुष्पदंत है 10वीं शताब्दी, हेमचंद है 12वीं शताब्दी। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन सा है, तो अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन सा है, तो ऑप्शन इसमें सी है। तो ऑप्शन हमारा 2 और 3, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये सही है। और वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। तो ये दोनों ऑप्शन किसके बारे में सही है, अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो की रचना कौन सी है, खालिकबारी, पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने, गजल किसकी रचना है, अमीर खुसरो की। और हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया था, आज जैसे अभी पीछे दिया था, तो अगर उसमें ऑप्शन में जो इंदु ना हो तो हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया था, अमीर खुसरो ने। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में। निम्नलिखित में से कौन चंदन वाला रास के रचयिता है, चंदन वाला रास किसकी रचना है, आशु कवि की रचना है। ये देखो कितनी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, ये इसीलिए मैं करा रही हूँ आपको कि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में हुए। अगर आप इन्हें रिवीजन भी थोड़ा बहुत भी कर लेंगे तो कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन टकराएंगे। अरे इनके एक्सप्लेनेशन जो नीचे दे रखे हैं ना, तो इनसे बच के कहाँ क्वेश्चन जाएंगे। ठीक है, नेमिनाथ रास, तो ये रचनाकार है सुमतिगढ़ी। रेवंत गिरिरास इसकी किन की रचना है, विजय सेन सूरी की। सर्वागचार देवसेन की रचना है। स्थूलीभद्र रास जिनदत्त धर्म सूरी की रचना है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है, तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है, तो कवित्त छंद का प्रयोग किया है मुख्यतः। और कितने छंदों का प्रयोग किया है, 68 प्रकार के छंदों का इन्होंने इसमें प्रयोग किया है। क्योंकि अगर रामचंद्रिका ना हो और छंदों का अजायब घर पूछे तो पृथ्वीराज रासों को भी छंदों का अजायब घर कहा गया है।
रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य और पृथ्वीराज चंद्र राय को प्रथम महाकवि माना। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? तो विद्यापति ने अपने कौन सा ग्रंथ है मैथिली भाषा में लिखा है? तो पदावली है जो इनका मैथिली भाषा में है लिखा हुआ। और पदावली में किसका वर्णन है? राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है इनका। पांचचर्यों में किसका वर्णन है? तो पांचचर्यों में किसका वर्णन है? राम का वर्णन है। और किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। और इसको पूरा किसने किया था? इनके पुत्र त्रिभुवन ने इसको पूरा किया था। ठीक है। और कितने कांडों में है? 5 कांडों में है। विद्याधर कांड है, अयोध्या कांड है, सुंदर कांड है, युद्ध कांड है और उत्तर कांड है। ठीक है। रामचरितमानस तो 7 कांडों में है और उसमें 5वां भाग तो है सुंदर कांड और इसमें तीसरा भाग कौन सा है? सुंदर कांड। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में है? तो अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में है? तो ये खड़ी बोली में है। किस भाषा में है? खड़ी बोली में। जो ईश्वरी प्रसाद हैं उन्होंने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। तो अगर पूछने लगे ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि की उपाधि किसने दी है? तो अमीर खुसरो को जो दी है तो वो किसने दी? ईश्वरी प्रसाद ने। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? तो डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी। तो अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी क्या है? डिंगल भाषा। और अपभ्रंश और ब्रज, अपभ्रंश प्लस ब्रज, तो ये क्या हो गई? ये हो गई पिंगल भाषा। जो चारण साहित्य लिखा गया है तो चारण साहित्य वीर मतलब कौन सा उसमें से लिखा गया? तो डिंगल शैली में लिखा गया जो चारण साहित्य लिखा गया। और शैली डिंगल शैली थी और रस कौन सा था? वीर रस था उसमें। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? तो एटा है। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? तो शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? तो वो है सारंगधर। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? तो विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? तो इसमें जो भाषाएं दे रखी है उसमें मैथिली भाषा में रचना की है। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो वह हिंदवी शब्द प्रयोग किया है। कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो यह मिश्रित अपभ्रंश या अवहट। कौन सी? अवहट अगर पूछे तो। ठीक है। बालचंद विद्याबाई भाषा दुहे नहीं लग गई दुज्जन हासा। विद्यापति की इस रचना की पंक्तियां हैं। तो विद्यापति की किस रचना की ये पंक्तियां हैं? तो ये कीर्तिलता की पंक्तियां हैं, कीर्तिलता से ली गई हैं। और जौनपुर का वर्णन किस में देखने को मिलता है? जौनपुर का वर्णन मिलता है कीर्तिलता में। और कीर्तिलता में जौनपुर का भी वर्णन मिलता है। और कीर्तिलता में जो उन्होंने अभट मतलब देशिल बयाना सब जन मिठा, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? कीर्तिलता से ली गई हैं। और इसको भ्रमभंगी संवाद में किसने कहा है कीर्तिलता को? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है। आज के अपने ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसी क्रम में आदिकाल के जो भी क्वेश्चन है लगभग 1-2 पार्ट और बना के ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर भक्तिकाल, रीतिकाल, इस तरह से सारे क्वेश्चन करा दूंगी ये। तो आप इनको अगर वीडियो लगा के भी देख लेंगे ना काम करते हुए, तो तब भी बहुत हेल्प मिलेगी इनसे। ठीक है। आज इन क्वेश्चनों को देख जरूर लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।